किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वो खुद चलकर आपके सामने आएगा। हर रोज अपने आप को एक चीज याद दिलाएं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में कितनी हार्ड है, इससे फर्क पड़ता है अयोग्यता एक ही है और वह है अपने प्रति अविश्वास। यदि अपना उचित मूल्यांकन किया जाए तो कोई भी बाधा मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। यदि किसी के मन में सीखने की लगन ना हो तो कोई भी उसे सिखा नहीं सकता, क्योंकि फूंक मारकर आप उस ढेर को तो जला सकते हैं जिसमें चिंगारी हो, पर राख के ढेर में फूंक मारकर आप रोशनी की आशा नहीं कर सकते। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये परिस्थितियां आपका कल लिखेंगी। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ विचारों के साथ शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की। अगर ये विचार आपको अच्छे लगे, जीवन में उपयोगी लगे, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। बात करते हैं आज के पंचांग की। 8 जुलाई 2023 दिन शनिवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि रात्रि 9:51 तक रहेगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 8:36 तक रहेगी। सौभाग्य योग शाम 5:23 तक रहेगी। सूर्य मिथुन, चंद्र कुंभ राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:40 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 8:45 से सुबह 10:26 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। तो दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव की महामृत्युंजय मंत्र का जप करना बहुत ही असरदार होता है। शिव पुराण में बताया गया है कि सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जप करने के ढेरों फायदे होते हैं। मान्यता है कि सावन का महीना शिव जी को सबसे प्रिय है। इस महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से भगवान शिव जल्द प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपके घर में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ा है और उस बीमारी से उसके मरने की आशंका आपको सता रही, तो आप अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र का जप करवा सकते हैं। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते तो किसी सिद्ध ब्राह्मण या फिर पुरोहित से इस मंत्र का जप करवा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र में इतनी ताकत होती है कि यह गंभीर से गंभीर रोग को सही कर सकता है और रोगी को मौत के मुंह से बाहर निकाल सकता है। शिव पुराण में बताया गया है कि महामृत्युंजय मंत्र में अकाल मृत्यु को भी टालने की क्षमता होती है। अगर किसी के हाथ की रेखाओं में अकाल मृत्यु का योग है तो उसे रोजाना महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र आपकी रक्षा करेगा। अगर किसी की कुंडली में गंभीर बीमारी से मरने या फिर किसी दुर्घटना से मरने के योग हैं तो महामृत्युंजय मंत्र के जप से आप उस पर भी जीत हासिल कर सकती हैं। अगर आपका मन अशांत या फिर आपको किसी प्रकार की अनहोनी का डर सता रहा है, आपके लिए महामृत्युंजय मंत्र उपयोगी है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अगर आपको रात में सोते वक्त किसी प्रकार का डर लगता है तो आपको रोजाना कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। काफी समय से धन की कमी से जूझ रहे हैं तो सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र जप करने से आपको लाभ हो सकता है। ऐसा करने से आपको व्यापार में लाभ होगा और नौकरी में भी आपकी रुकी हुई तरक्की होने लगेगी। इसके जप से काफी पुराना कर्ज चुकाने में भी सफल होंगे। यह मंत्र आपको शिवलिंग के समीप बैठकर करने से जल्द ही लाभ प्राप्त होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने के नियम। महामृत्युंजय मंत्र का जप कभी भी जमीन पर बैठकर ना करें, हमेशा कोई आसन प्रयोग करें। इस मंत्र का जप करने के लिए घर में या फिर मंदिर कोई जगह निर्धारित करें। रोजाना उस स्थान पर बैठकर जप करें। सदैव पूर्व दिशा की ओर मुख करके मंत्र का जप करें। जितने दिन इस मंत्र का जप करें उतने दिन प्याज लहसुन और मांसाहार का प्रयोग भूलकर भी न करें।
महामृत्युंजय मंत्र जप करते समय ध्यान रखें कि उसका उच्चारण ठीक से हो और रोजाना इस मंत्र के जप की संख्या बढ़ाएं, कम न करें। इस मंत्र का जप करते समय धूप और दीपक को सदैव जलाकर रखें। इस मंत्र का जप करने के लिए सदैव रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। तो दोस्तों, आज की ये ज्ञान की बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अब बात करते हैं आज के दिन आपके राशिफल के बारे में। इस राशि वालों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कारोबारी सहयोगियों से मजबूत संबंध होंगे। आत्मिक शक्ति में बढ़ोतरी का आभास होगा। सफलता का आनंद मिलेगा। संतान स्वयं में ही मगन रहेगी। आपके मौलिक विचारों की प्रशंसा होगी। सुख शांति का स्तर मध्यम रहेगा। आर्थिक लाभ का योग बन रहा है। जीवन साथी की सेवा और प्रेम से मन भावुक होगा, पर कहीं कहीं वैचारिक मत में भिन्नता से खींच पैदा होगी। माता पिता की फिक्र होगी, लेकिन उनकी बातों और शिकायतों और उलझनों से मन खिन्न हो सकता है। मध्य में रचनात्मक प्रयास रंग लाएगा। अपने से वरिष्ठ लोगों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। आपकी क्रिएटिविटी और आमदनी बढ़ेगी। स्वजन सहायता करेंगे। लापरवाही से बात बनते बनते बिगड़ सकती है। किसी चिर प्रतीक्षित योजना के क्रियान्वयन में विघ्न से परेशानी हो सकती है। अधिकारियों के अविवेकपूर्ण व्यवहार से कष्ट पहुंच सकता है। जीवन साथी का अपार प्रेम मिलेगा, लेकिन यात्रा के ख्याल से उलझन हो सकती है। इस राशि वालों को दिन के अंत में कैरियर चमकाने के एक नहीं अनेक मौके मिलेंगे। कल्पना शक्ति गहरी होगी। परिजनों की सामान्य बातें भी विचित्र प्रतीत होंगी। आपकी सलाह से लोगों को फायदा होगा। प्रोफेशनल लाइफ में प्रभाव बढ़ेगा। मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ेगी। नवीन उद्यम कारगर सिद्ध होंगे। कुछ विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन कुछ समय में गायब भी हो जाएंगी। आज का दिन आपका मिला जुला रहने वाला है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं वह अपने व्यवसाय में नई नई योजनाओं को शुरू करेंगे, जिससे आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों से सभी लोग काफी खुश नजर आएंगे। नौकरी से जुड़े कुछ मुद्दे हल होने के साथ ही आपको रुका हुआ धन भी मिल सकता है। व्यर्थ की भागदौड़ अधिक होगी, जिसके कारण आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। आप अपने मित्रों के साथ किसी नए व्यवसाय की तरफ बढ़ सकते हैं। कारोबार में सिद्धि होगी। पैतृक व्यवसाय में जो समस्याएं आ रही हैं, आप उनके लिए अपने वरिष्ठों से बातचीत करेंगे। बीते दिन में से अपने लिए कुछ समय निकालें, जिसमें अपने मनपसंद कार्यों को करेंगे। परिवार वाले आपके द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ करेंगे। लव लाइफ आपकी खुशियों से भरी रहेगी। जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ आप परिवार की भलाई के लिए कार्य करते हुए नजर आएंगे। माताजी को लेकर आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आज का दिन काफी व्यस्ततापूर्ण व्यतीत होगा। आप खुद में भरपूर एनर्जी महसूस करेंगे। पिछले काफी समय से कोई रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। किसी भी मुश्किल कार्य को आप अपने परिश्रम द्वारा हल करने की क्षमता रखेंगे। संतान का पढ़ाई के लिए विदेश जाने का विचार बन रहा है, तो इस माह उससे संबंधित कोई गतिविधि हो सकती है। शॉपिंग आदि में भी गतिविधियां चलती रहेंगी। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर आवेश में आ जाना संबंध तो खराब करेगा ही, साथ में आपके स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव डालेगा। व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेना जरूरी है। कुछ गैर खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। घर के वरिष्ठ सदस्य के मार्गदर्शन की अवहेलना न करें। व्यावसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। कर्मचारियों और सहयोगियों का भी उचित सहयोग प्राप्त होगा। सिर्फ बेहतरीन रणनीति बनाकर काम करने की जरूरत है। प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में बहुत फायदा होने के योग हैं। नौकरी में मनचाही जिम्मेदारी मिल सकती है, इससे तनाव में राहत मिलेगी। घर के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और मार्गदर्शन से उचित व्यवस्था बनी रहेगी।
विवाहेतर प्रेम संबंधों का नकारात्मक प्रभाव पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। बेहतर होगा कि अपने कार्यों में व्यस्त रहें। पेट खराब रहेगा और गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं रहेंगी। समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर चेकअप करें। योगा और मेडिटेशन इसका उचित इलाज है। आज का दिन आपके लिए कठिनाइयों से भरा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको काफी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कोई काम आप जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे बिजनेस की शुरुआत करा सकते हैं। शेयर मार्केट अथवा लॉटरी में धन निवेश करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपका कोई काम आपके लिए समस्या बन सकता है। आप किसी को धन उधार देने से बचें, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आज शांत और तनाव रहित रहें। आपको अपनी संतान की वजह से आर्थिक लाभ होने की संभावना नजर आ रही है। इससे आपको काफी खुशी होगी। उस रिश्तेदार को देखने जाएं जिसकी तबीयत काफी समय से खराब है। बहुत खूबसूरत और प्यारे इंसान से मिलने की प्रबल संभावना है। अगर आपका जीवन साथी अपना वादा न निभाए तो बुरा महसूस न करे। आपको बैठकर बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की जरूरत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि यारी दोस्ती के चक्कर में कीमती पलों को खराब न करे। यार दोस्त आने वाले वक्त में भी मिल सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए यही सही समय है। अपने कैरियर को बनाने के लिए सही समय है। अपने माता पिता और जीवन साथी के साथ कुछ शानदार पलों को बिताएं, जिसके चलते आपके पारिवारिक जीवन में निखार आएगा। इस समय आपके दिमाग में केवल पैसा ही पैसा घूम रहा है। आप भौतिक चीजों जैसे फैशन, आभूषणों के प्रति बहुत आकर्षित हो सकते हैं। प्रियजनों के साथ भोजन करने की खुशी का मजा ले। यह समय प्रयासों के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए ठीक नहीं है। आप मानसिक रूप से बहुत एक्टिव हैं, इसलिए आपके सभी काम आसानी से हो जाएंगे। किसी भी एक खास काम में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। प्यार और परिवार की बात करें तो दो लोगों के बीच में प्यार के साथ साथ सम्मान और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। आज एक नया रूप आप हेयर कट के रूप में ला सकते हैं, जिससे आपका प्रिय भी आपको नोटिस करेगा। यदि सामने वाला अपनी दिल की भावनाओं को भी आपके साथ बांट सकता है और सहज रहता है, तब यह प्यार है। परेशानियों का सामना करने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप विपरीत लिंग से शर्माते हैं या असुरक्षित महसूस करते हैं तो आप में आत्मविश्वास की कमी है। भरोसा रखें खुद पर। आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक सकारात्मक रवैये से अगर रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होंगी। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो अभी आप जो खुशी और ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, इससे आपको भीड़ से अलग पहचान मिलेगी। लोग आपको समझ रहे हैं और आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। आज आप मीटिंग और प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। स्वरोजगार के लिए समय उचित है। आज आप मानसिक रूप में पूरी तरह से सक्रिय हैं। आपको हर कोशिश में सफलता मिलने वाली है। स्वयं के प्रयासों, कड़ी मेहनत और तर्क के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतरीन समय है। अपनी स्थिरता और नैतिकता के लिए प्रसिद्ध रहें, लेकिन अधिक महत्वाकांक्षी होने से बचें। इसका परिणाम निराशाजनक हो सकता है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है हरा और भाग्यशाली अंक है 5। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।